हेलो गाइस, मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं गाइस आज के सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस सेशन के माध्यम से लूसेंट जीके के सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं गाइस। 10 मिनट में टॉप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। और आज का हमारा जो पॉजिटिव थॉट है गाइस, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। जी गाइज, इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं है, हौसले बुलंद होने चाहिए आपका। ठीक है ना। और यह हमारा बप्पा गणपति बप्पा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का श्री गणेश करते हैं गाइज आज के सेशन का। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है गाइज। चलिए, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। पहला सवाल है गाइज, कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा गाइज। जो स्त्रियों को जो पुरुषों के बराबर मान्यता मिलती थी वो गुप्त काल में, याद रखिएगा, है ना। तो पहला का सवाल हो गया गाइज, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। और दूसरा सवाल है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, गुप्त काल। गुप्त वंश जो है हुनों के आक्रमण से बहुत ही अत्यधिक विचलित हुए थे। चौथा है गाइज, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, जो कालिदास का नहीं लिखा हुआ नाटक है वो आप लोग को बताना है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, जानकी हरण। जानकी हरण जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज, अजंता गुफाओं के सरीखी या जिसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, बताइए। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। जी बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ, जिसे धार भी कहा गया है ना। धार भी कहते हैं। तो अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो बाघ में है, यानी कि धार में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज, गुप्त वंश ने खाली जगह अवधि में शासन किया, किस अवधि से किस अवधि तक आपका शासन किया है, वो तो अवधि बताना है गाइज, इस भी बताना है आप लोग को। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 319 से 500 ईस्वी तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुई थी, आप लोग बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, गुप्त काल में ही आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे। मोस्ट वीआई क्वेश्चन, ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। जी बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गुप्त काल में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज आप लोग के बीच में, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आपका यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था प्रथम बार। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, एरन अभिलेख से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर, बयाना भरतपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? मोस्ट वीवीआई आंसर। आप लोग कमेंट करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रेजेंट में कहाँ है गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि अभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? पतन का मतलब ये बंदरगाह है गाइस, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों को बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ताम्रलिप्ति। ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, यहीं से आपका उत्तर भारतीय व्यापार का जो है संचालित होता था। सारे पतन व्यापार, जितने भी व्यापार होता था इसी पतन से संचालित होता था। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए थे उसे क्या कहा जाता था? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। रुपया का कहा जाता था या रूपक कहा जाता था, ठीक है। सोने के सिक्के जो चलाए थे गुप्त काल में उसे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था, ये याद रखिएगा, यह रूपक। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन राइट आंसर होगा गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत ही फेमस कृति है गाइज कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? मोस्ट वीवी आई क्वेश्चन गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गुप्त युग में, है ना। और आप लोग को बताना है कि दशमलव प्रणाली जो है इसकी खोज किसने की थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये आपका सही जवाब नहीं है गाइज, याद रखिएगा, है ना। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना ये कारण है, हुनों पर आक्रमण होना, हुनों का आक्रमण ये भी कारण है, और प्रांतीय शासकों का विद्योग ये भी कारण है, लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये कारण नहीं है। 18 है गाइज, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 गाइज, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? किससे संबंध है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए, तांबे का सिक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का गाइज वो सी हो जाएगा, है ना।
सी राइट आंसर होगा रामगुप्त, क्वेश्चन नंबर 21 का, है ना। तो देखिएगा, गुप्त काल में तीनों सिक्के चले थे आपका, सोने के सिक्के भी चलाए गए थे, चांदी के भी सिक्के चलाए गए थे, और तांबा के भी सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है गाइज, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र गुप्त को। क्यों कि 12 राज्यों को इसने जीत लिया था गाइज, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, सर्वराजोच्छत्या, देखिए सर्वराजोच्छेत्ता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त, मतलब ऑप्शन सॉरी गाइज, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मिला लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइज, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है गाइज आप लोग के बीच में, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्य तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील की जो है पहली बार श्रेय जाता है आपका रुद्रदमन को, दूसरा किसने करवाया था ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कंद गुप्त के द्वारा। तो ये हो गया हमारे आज के सेशन के 25 क्वेश्चन गाइज। ये सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, साथ में दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।